कोई अपने तरफ से 12 साल मेहनत करो, तपस्या करो, कोई 12 साल यज्ञ करो, कोई 12 साल यात्रा करो, कोई 12 साल गॉड की प्रेयर करो, कोई 12 साल खुदा की बंदगी करो। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन ये 12 सप्ताह में ऐसा ऊंचा साधन आपको रस प्रदान करेगा कि 12 साल वाले आपको देखते रहेंगे। इसमें खुदा का वास्तविक बयान है, गॉड का वास्तविक बयान है। ये किसी रिलीजियस का नहीं है, किसी मजहब का, धर्म पंथ का नहीं है, ये वैदिक संस्कृति का है। राम 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 राम, मेरे राम प्यारे राम राम राम। ओम राम राम राम, आनंद राम, माधुर्य राम, राजा राम, सीता राम, मेरे राम, आत्म राम, राम राम। ओम राम 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 राम। जय हो, माधुर्य है। राम 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 राम, राम 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 राम। होठ बंद, दांत मिला दे, जीभ का आगे का हिस्सा दांतों के मूल में। ओम शांति, ओम आनंद, ओम आरोग्य, ओम ओम परमात्मने नमः, ओम शांतात्मने नमः। श्वासोश्वास में अजपा गायत्री, मूल गायत्री, श्वास अंदर जाए सो बाहर आए हम। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। ओम शांति। जो साधन से एक हो जाता है उसे साधन का रस, साध्य के साथ का माधुर्य महसूस होता है। जब तक साधन में प्रीति नहीं होती तब तक साधन बोझा लगता है। कोई बड़े याज्ञिक महात्मा थे, कई लाखों रुपया खर्च करके वे यज्ञ कराते थे। लाखों रुपए इकट्ठे भी हो जाते, लाखों रुपए यज्ञ में खर्च भी हो जाता। ऐसे कई यज्ञ हुए। जब एक आत्मरामी संत वहां गए तो उस याज्ञिक संत ने कहा कि महाराज बस इतनी कृपा करो,
ये हमारा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। बस पूरा हो जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे विद्यार्थी की हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, नौकर हमारी नौकरी ड्यूटी पूरी हो जाए, ऐसे ही साधन करने वाला अगर कहता है कि मेरी साधना पूरी हो जाए, मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए, तो उसका मतलब यह है कि साधना का रस नहीं आ रहा है, साधन के साथ एक तानता नहीं। साधन के साथ जब एक तानता होती है तो पूरा हो जाए, बोले हाश, तो आप अलग है, साधन अलग है। आप अलग रहकर साधन करोगे तो वह रस नहीं आएगा। साधन से आप एक हो जाओ तो साधन तुमको साध्य से एक करा देगा। साधन का मतलब है कि एक छोर आप खड़े हैं, दूसरे छोर आपका साध्य करना है। आप साधन से एक तान होते जाओ तो साध्य और साधक फिर दो नहीं रहते। जैसे तरंग और पानी दो न होते हुए भी दो दिखते हैं, ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा दो न होते हुए भी असाधन में रुचि है। इंद्रियों के देखकर सुख लेना, सूंघ कर सुख लेना, चख कर सुख लेना, ये असाधन के तरफ। तो असाधन भी करते रहते और साधन भी करते रहते और साधन करके हाश कर लेते। इसीलिए साधना की जो बरकत होनी चाहिए वो दिखाई कम देती है। साधन ऐसा हो कि चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए। चातक अंगार चुकता है लेकिन अपने पिया की तड़फ नहीं भूलता, पिया के प्रेम में। चातक मीन, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, और दिया जले मक्खियां भाग जाएगी, पतंग कुर्बान हो जाएगा। ऐसे जिसके जीवन में साधन का दीप जलता है तो उसका अहंता, ममता, वासना, चिंता, भय, शोक, अभाव सब कुर्बान हो जाएगा। उसका तो रसमय जीवन होने लगेगा, प्रेममय जीवन होने लगेगा। साधन और साध्य एक ही हो जाता है। मंत्र, इष्ट देव और गुरु दिखते तीन लेकिन एक हो जाते। जैसे पेड़, डाली और फल तीन दिखते लेकिन एक ही रस के रूप है। तो साधन में प्रीति करते करते साधन करने वाला एकाकार हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरा साधना निर्विघ्न पूरा हो जाए। तो आप साधन से अलग हो गए। तो बुद्धि में साधन हो रहा है, मन में साधन हो रहा है, स्व में नहीं आया साधन। आंखें कुछ कहती है लेकिन मन कहता है नहीं, ये तो ऐसा नहीं ठीक, ऐसा होगा। बुद्धि बोलती नहीं, ऐसा होगा, ऐसा करें। रिश्तेदार और समाज बोलते नहीं, ऐसा करो। आपका साधन अगर एकाकार है तो आप शांत हो जाइए। भीतर से आवाज आएगा, हृदय से। सभी की बात की अवहेलना करके हृदय के आवाज के अनुसार आप करिए, सफल होंगे। इंद्रियों से मन निकट है, मन से बुद्धि निकट है और बुद्धिमानों की सलाह निकट है।
लेकिन बुद्धिमान और बुद्धि से भी तुम्हारा हृदय परमात्मा के ज्यादा निकट है। तो हृदय के आवाज से अगर आप निर्णय लेते हैं तो आप हृदयेश्वर की सत्ता को, कृपा को, सहयोग को पाते हैं। जैसा मन में आया ऐसा ना करिए, जैसा किसी ने कह दिया ऐसा मत करिए। ज़्यादा सुविधाओं के भगत मत बनिए, ज़्यादा फैट मत बढ़ाइए। उपवास का आश्रय लीजिए और साधन करते समय इतने प्रीतिपूर्वक साधन करें कि भूख और प्यास कम हो जाए, निद्रा कम हो जाए, आलस्य कम हो जाए। अगर 40 दिन कोई ठीक से साधन करे तो उसके शरीर के रोग क्षीण होने लगेंगे, मन का भय, बुद्धि का विषाद, असमंजस दूर हो जाएगा। हमने तो 40 दिन का अनुष्ठान पूरा किया, उसके पहले ही कितनी अनुभूतियां होने लगी थी। और फिर सात्विक भोजन करे, सुपाच्य भोजन करे, प्राणायाम करे, मौन रहे, साधन में प्रीति करे। ज्यादा खाएगा, दिन को सोएगा तो साधना में सफल नहीं होगा। दिन को नींद करना, तमस बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, तीनों दोष बढ़ जाएंगे बीमारी के। दिन को नहीं सोना चाहिए। योगी के लिए 4 घंटे नींद, भोगी के लिए, संसारी के लिए, जो मेहनत करते हैं काम धंधे, उनके लिए 6 घंटे, और जो रोगी है या बालक है वे 8 घंटे। शिशु के लिए, उसका तो शरीर विकसित होने के लिए उसे नींद चाहिए। सूरज उगने के 2.25 घंटे पहले उठकर साधन करें तो दिन भर के साधन की अपेक्षा वो 2.25 घंटे जोरदार बरकत देने वाले होंगे। और सूरज उगने के पहले स्नान कर ले। अगर वायु प्रकृति है, वायु है, गठिया है, तो गर्म पानी से पंच स्नानी ही कर ले। वायु की तकलीफ है तो मेथी कूट के रख दे, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम भिगा दे। सुबह की भीगी शाम ले, शाम की भीगी सुबह ले, घुटने मजबूत हो जाएंगे, वायु की तकलीफ कम हो जाएगी। फैट है तो 3 टाइम ले। अपना शरीर साधन के अनुकूल बना दो। खा पी के आराम है, वातावरण अच्छा है, मोटा होने के लिए नहीं है, छोटा होने के लिए नहीं है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन। आप जितना आत्मा परमात्मा का सम्मान करोगे, जितना साधन करते करते साधन के साथ आप एक हो जाओगे। आप जब भी किसी से व्यवहार करते हो तो जितना उसके साथ आप अद्वैत में आते हो, एकाकार होते हो, उतना ही वो व्यक्ति प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है, आप सुखी होते हैं। तो आप साधन से एकाकार हो जाइए, जप के अर्थ से एक हो जाइए, ध्यान में एक हो जाइए। जब जो करें पूरे दिल से करें, पूरे मन से करें, तत्परता से करें। सुविधा की चिंता वही करते हैं जो आत्मा की महिमा नहीं जानते, जो नश्वर शरीर को मैं मानते और संसार को सच्चा मानते, और वो मजा लेने के लिए साधन करते हैं, कुछ पाने के लिए साधन करते हैं, तो उनका पाने की वासना असाधन की यात्रा भी कराती है। बस ईश्वर की प्रीति के लिए ईश्वर का स्मरण। रबिया कहती कि अल्लाह ताला, अगर मैं बिस्त की लालच से
तेरी बंदगी करती हूँ तो तू मुझे दोजक में धकेल दीजिए। अगर दोजक के भय से मैं तेरी बंदगी करती हूँ तो तू मुझे जरूर दोजक की आग में जलाइयो। क्या तू इतना प्यारा नहीं कि तेरे बंदगी के बिना रहा न जाए? क्या तू इतना महान नहीं, इतना हितैषी नहीं, इतना परम सुख स्वरूप नहीं कि तेरे बिना रहा न जाए? तो साधन का मतलब है कि आप ईश्वर के सुमरण, ईश्वर के जप ध्यान के बिना रह न सके। जैसे शरीर श्वास के बिना नहीं रहता, ऐसे मन जब जप ध्यान सत्संग सत्शास्त्र के बिना न रह सके तो समझना कि आप साधन के साथ एक हो रहे हैं। क्या करे यार, मंत्र लिया है, मेरी माला पूरी हो जाए भगवान, निर्विघ्न पूरी हो जाए। तो क्या जैसे बच्चे रिसेस की अथवा छुट्टी का इंतजार करते, ऐसी हालत नहीं है आपकी? नौकर पगारदार शाम होने का इंतजार करते, ऐसी हालत नहीं क्या? संत कबीर ने देखा कि लोग उतरा सा मुंह लिए जा रहे। क्यों ऐसा उदास? बोले आज मजूरी नहीं मिली महाराज। राजाओं के साथ, कड़ियाओं के साथ, जो राजे होते ने ईंटें लगाते दीवार पर, मजदूरी पे लोग नहीं ले गए, कामकाज मंदा है। कबीर ने कहा चिंता ना करो, बैठो, भोजन बन रहा है, दोपहर हो रही है, भोजन करो, माला लो, माला जप करना, सूरज अस्त होते शाम को जितना तुम रोज कमाते हो उतने पैसे ले जाना। बोले महाराज आधा दिन हो गया, पूरे दिन के पैसे मिलेंगे और खाना भी। कबीर ने कहा क्यों नहीं, रहो। भोजन किया, थोड़ा आराम कर लो, 5-25 में माला दी। वाह भाई ये तो कुछ नहीं करना, खाली माला घुमाना। लेकिन साधन में प्रीति न होने के कारण रस नहीं आया। ये मेरा हुआ था, कब पूरी होगी? तू करता है ना, मैं भी कर। न रस यस्य आलस्य। साधन में रस नहीं आ रहा है, आलस्य बढ़ गया। 2-5 मालाएं की, वो तो सोचते के बाप रे बाप, तो बड़ा कठिन काम है। कैसे भी 1-2 घंटा बीता तो थोड़ी माला रखे, कोई पानी पीने का बहाना करे, कोई एक का कोई कुछ। बड़ी मुश्किल से शाम आई कि हाय राम, इतनी देर से शाम होती क्या? कभी रोज तो निगुड़ी जल्दी हो जाती, आज शाम कहाँ भाग गई? दिन नहीं उतरता। चलो भाई कर लो। कभी ने देखा कि ये थके होंगे, चलो अब सूरज डूबेगा तब डूबे, अब तुम लो पैसे, जाओ, कल भी इधर आओगे, भोजन मिलेगा। बोले महाराज ऐसा आशीर्वाद मत करो, पत्थर तोड़ेंगे, चूना उठाएंगे, ईंटें उठाएंगे, खोद काम करेंगे, कम पैसे मिलेंगे, तुम ज्यादा भी दोगे। तो मजदूरों को मजदूरी करते करते एक प्रकार की आदत पड़ गई, उसको आदत का रस आता है। वो उसकी मजदूरी एक आदत पड़ गई, वो साधन हो गया। जब मजदूरी आदत पड़ जाती है तो साधन का रस आता है। तो भगवान की भक्ति आदत पड़ जाए और साधन का रस आए तो भगवान से मिला दे। प्रीतिपूर्वक जपे, अर्थ
समझते हुए जपे। और बिना अर्थ और बिना प्रीति के भी जपेगा तो फायदा तो होना ही है, लेकिन वो प्रीति पूर्वक और अर्थ पूर्वक तो अनंत गुना फायदा होगा। ऐसे जो शास्त्र पढ़ता है तो 2 वाक्य 5 वाक्य पढ़ा, जैसे ईश्वर की महिमा और ईश्वर क्या है, तो सभी देशों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में जिस परमेश्वर की कृपा से लोगों की मन्नतें पूरी होती है, उस ईश्वर का वर्णन वेदों में है। अपने अपने खुदा का, अपने अपने गॉड का, अपने अपने भगवानों का, गुरुओं का, जो ठीक, लेकिन गॉडों में, खुदाओं में, पैगंबरों में जो चमचम चमक रहा है चैतन्य, जैसे सभी देशों की मिठाई में शक्कर व्याप रही है, ऐसे सभी पंथों में, सभी रिलीजियसों में, सभी धर्मों में जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ईश्वर है, ट्रुथ है, सत्य है, जिसको कोई सोल कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, उस परमात्मा की वास्तविक वेदों में, भागवत में जो वर्णन है, उसको थोड़ा पढ़ा और शांत हुए। 2 वाक्य पढ़े, जितनी देर उतनी देर शांत हुए। यह पुस्तक नारायण स्तुति है। नारायण का मतलब नर नारी के अयन आत्मा, उस परमेश्वर रस आने लगेगा। कोई अपने तरफ से 12 साल मेहनत करो, तपस्या करो, कोई 12 साल यज्ञ करो, कोई 12 साल यात्रा करो, कोई 12 साल गॉड की प्रेयर करो, कोई 12 साल खुदा की बंदगी करो, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन ये 12 सप्ताह में ऐसा ऊंचा साधन आपको रस प्रदान करेगा कि 12 साल वाले आपको देखते रहेंगे। इसमें खुदा का वास्तविक बयान है, गॉड का वास्तविक बयान है। ये किसी रिलीजियस का नहीं है, किसी मजहब का, धर्म पंथ का नहीं है, ये वैदिक संस्कृति का है। वैदिक अर्थात अपौरुष शरीर। तो इसको पढ़ो शांत, तो रस आएगा। रस आने से नीरसता मिटेगी। नीरस व्यक्ति ही रस के लिए बीड़ी पीता है, रस के लिए दारू पीता है, रस के लिए दूसरा कुछ करता। जैसे अपने घर में रस नहीं आता तो पड़ोसन के घर जाती है, क्यों? भागू की माँ क्या बनाया है? मैंने ये बनाया, मैंने तो आज ये बनाया, ये बनाया। तो रस नहीं आया तभी इधर उधर जाता है। ऐसे ही साधन में रस नहीं आया तो मन इधर उधर जाता। जो जो साधन में रस होता जाएगा त्यों त्यों मन शांत होता जाएगा, प्रसन्न, और थोड़ा उठने की इच्छा ना हो, ये साधन है। जब भागने की इच्छा हो जाए, साधन पूरा क्या क्या हाश, तो अभी साधन के साथ आप एक नहीं हुए। साध्य के साथ एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभ्यास करते करते आदत बन जाए, प्रीति बढ़ जाए, इधर उधर समय न गंवाए। काम बहुत ऊंचा है, समय बहुत कम है। काम ऊंचा है, जीवन थोड़ा है। पागल मनवा भागा जाए तो फिर जोर जोर से भगवान का नाम लो, भगवान के गले पड़ो। नाथ, हे प्रभु दयालु देव, हे प्रभु प्रभु। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा, चलते फिरते, ठोकर खाते अथवा जमाई देते भी भगवान का नाम उच्चारण हो। ऐसी भगवान तुम दया करो। ओम राम हरे कृष्ण गोविंद। मन को बहुआयामी आवश्यकता है, मन की कुछ बहुत वैरायटी चाहिए। कभी भगवान का राम, कृष्ण, गॉड, हरि, अल्लाह, खुदा, जो जिसको अच्छा लगता, लेकिन प्रीतिपूर्वक बार बार लो।
आदत पड़ जाए तो साधन हो जाएगा।